नई नवेली रूही ने अपने फूलों और बंदरवार से सजे हुए घर संसार में प्रवेश किया। पूरे घर में उसके पायल की झंकार गूंज उठी थी। पूरा दिन रस्मों में बीत गया। देर रात तक गाना बजाना होता रहा। घर में पुरानी स्त्रियों के बीच में काफी देर तक हंसती ठिठोलती हो रही थी। बहुत ही मुश्किल से रूही को अपने कमरे में जाने की इजाजत मिली। रूही बहुत रात बीत जाने पर अपने कमरे में गई थी। पति रोहन के साथ अब जाकर उसे एकांत मिला था। 2 दिन से शादी की रस्मों में शरीर थक कर चूर हो गया था। नया घर, नए लोग, दिन में हजारों तरह की आकांक्षाएं हिलोरे ले रही थी। इतना आसान नहीं होता दूसरे घर में जाकर अपने अस्तित्व की दरकार रखना। देर रात तक जागने के कारण सुबह नींद भी देर से खुली। सुबह घर में पानी पीने की आदत थी, सो आदताना रूही रसोई में घर में चली गई। वहां जाकर देखा तो बुआ सास की आवाज़ सुनकर रूही रसोई घर के बाहर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। अरे भाभी, यह मैं क्या देख रही हूँ? आप चाय बना रही हो तो क्या हुआ, मेरा घर है, मैं नहीं चाय बनाऊंगी तो और कौन चाय बनाएगा? जीजी कितनी नादान हो भाभी। बहू घर में है, देखेगी कि सासू माँ चाय बना रही है तो सर पर चढ़ जाएगी। जाओ सो जाओ चुपचाप। यह कैसी बातें कर रही हैं आप जीजी? अभी नई नवेली बहू है, घर के तौर तरीके समझने में उसे समय लगेगा। फिर उसी का तो घर है, आराम से संभाल लेगी। आते ही साथ जिम्मेदारियां कौन सौंपता है नई बहू? अब सास बन गई हो। बुआ जी ने सासू माँ को झिड़कते हुए कहा, बहू के होते हुए इस तरह रसोई में काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जीजी आप जाकर आराम कीजिए। मुझे अपने घर में मेरी बहू के साथ कैसे रहना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ना चाहते हुए भी अंबिका जी ने कड़क लहजे में अपनी बड़ी ननद वर्षा से कह ही दिया। रूही ने चुपचाप अपने कदम वापिस कमरे की ओर ले लिए। वह नहीं चाहती थी कि बुआ सास को भनक भी लगे कि उनकी मंशा वह जान चुकी। एक वह दिन था और एक यह दिन है। ननद रानी अब बिल्कुल भी नहीं बदली। अंबिका जी की आज फिर वही यादें ताज़ा हो गई जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी। सुबह से ही वर्षा बड़बड़ कर रही थी, देखो तो जरा दिन चढ़ आया है, कब सोकर उठेगी महारानी? सभी के लिए चाय कौन बनाएगा? सुनकर तो अंबिका जी के हाथ पैर ही कांपने लगे थे। वह तो भला वो सासू माँ का, जिनको यह कहते हुए अंबिका जी ने सुन लिया था। चुप कर, नई बहू रानी घर आई है, अपना यह नाटक अपने ससुराल में जाकर करना। सासू माँ के यह शब्द सुनकर अंबिका जी ने राहत की सांस ली थी। आज वर्षा फिर वही कहानी दोहराने के लिए तैयार खड़ी थी जिसे अंबिका जी ने अपनी समझदारी से चुप कर दिया था। अगले दिन रूही ने अपनी बुआ सास को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। सुबह जल्दी से उठकर सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। बुआ सास के चरण छूकर उनसे कहा, नए घर नए माहौल में ढलने के लिए एक दिन तो लगता ही है ना बुआ जी? कहकर मुस्कुराती हुई चली गई। बुआ जी की आंखें फाड़े रूही को मुस्कुराते हुए जाते देखती रह गई। धन्यवाद लेखक कामिनी सजल सोनी। तो मिलते ही नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।